अभी हम लोग थोड़ा सा बस जानकारी लेंगे आयोटा के बारे में, ठीक है। आयोटा का बहुत सारा प्रश्न है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर में मैक्सिमम जितना क्वेश्चन आप बनाएंगे वो रिलेटेड टू आयोटा ही होता है, ठीक है। आयोटा कोई बहुत बड़ा तोप नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है आयोटा होता क्या है। आयोटा लिखते हैं IOTA, आयोटा। लग रहा है इंक खत्म हो गया उनका, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। दिस इज द साइन ऑफ आयोटा, दिस इज द साइन ऑफ आयोटा। आई के जैसा रहेगा, ठीक है, आयोटा, और ऊपर में बिंदु आयोटा, ठीक है। अब आयोटा क्या होता है देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड है, देखिएगा समझिएगा। √4 इसका वैल्यू क्या होगा, कौन बताएंगे, लीजिए हैंड। √4 जो भी चीज रूट में रहता है वो क्या होता है, उसका हम लोग क्या बनाते हैं, जोड़ा। क्या बनाते हैं, जोड़ा। तो जोड़ा बनता है, तो रूट में अगर है तो एक बाहर आ जाता है, ये ना। दो में से एक बाहर आ गया और एक इसके साथ कट गया, तो आंसर आ गया 2। अगर यहीं पर अगर √-4 हो जाए तो क्या हम इसको √2 इंटू -2 लिख सकते हैं क्या? क्या एक के साथ +2 और एक के साथ -2 लिख सकते हैं क्या? कैसे कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इसके साथ फिर छेड़छाड़ नहीं हो जाएगा कि भाई हमको माइनस रख दो, इसको माइनस क्यों दिया, मुझे भी माइनस दो, है ना। तो आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, थोड़ा सा चेंजिंग ला सकते हैं, थोड़ा एक दूसरे का रूप बदल सकते हैं, लेकिन कोई दूसरा थर्ड पर्सन को नहीं घुसा सकते। तो ये थर्ड पर्सन ही घुसा रहे ना, और इसके साथ माइनस तो इसके साथ क्यों नहीं, अगर इसके साथ प्लस तो इसके साथ क्यों नहीं। तो थर्ड पर्सन को आप नहीं घुसा सकते ना, तो थर्ड पर्सन को नहीं घुसा सकते, तो अब क्या होगा, तो इसका मान नहीं निकाला जा सकता। तो जैसे ही आप 10 तक देखेंगे कि इसका मान नहीं निकालता है, बात समझिएगा, समझने का सबसे आसान तरीका, जैसे ही ये समझिएगा आपका कॉम्प्लेक्स नंबर जो 5 चैप्टर है वो समझिए 50% क्लियर, 50% क्लियर। अब केवल 2-4 क्वेश्चन देंगे, विश्वास मानिए आप भी बना लीजिएगा, और जीवन में कभी भूल गए तो फिर आप मुझे याद कीजिएगा कि हाँ सर कैसा आपने पढ़ाया, जो मैं भूल गया, हमेशा याद रहेगा। तो इसको अब चूंकि नहीं निकाला जा सकता, लेकिन दुनिया में कुछ भी संभव है, कुछ भी संभव है, ठीक है। जो आप सोच नहीं सकते वो भी संभव है। तो √-4 है, तो अब ये नहीं हो सकता तो कोई बात नहीं, √4 का तो हो सकता है, √4 और इंटू -1 तो लिख सकते हैं ना, 1 तो सबके साथ होता है ना, तो इंटू -1। तो इसका साफ साफ कहानी है कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि √4 इंटू √, लिख सकते हैं क्या, क्योंकि 4 इंटू 3 क्या होता है, 12। तो √4 इंटू √3 क्या होता है, √12, क्योंकि दोनों एक सेम है ना, तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। लेकिन √4 प्लस √3 कर सकते हैं क्या, जोड़ेंगे तो केवल यहाँ 1 है तो 1 √4 और √4 यहाँ अंदर में भी 4 रहता तभी जोड़ पाते, अन्यथा कोई दिक्कत। सागर समझ में आ रहा प्राची, याद रहे जोड़ने का और गुना करने का भी तरीका होता है, ठीक है। जब सेम सेम रहेगा तो अलग अलग भी रहेगा तो गुना कर सकते हैं, लेकिन जोड़ेंगे तभी जब सेम सेम। चलिए आइए, तो जब और √4 का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, 2 होता है, लेकिन √-1 का नहीं। तो इसी √-1 का नाम होता है आयोटा। समझ में आया बात, इसी √-1 का नाम होता है आयोटा। कोई दिक्कत, समझ रहे हैं, अच्छे से समझिएगा, कुछ नहीं, ठीक है। बस यही √-1 का क्या होता है, आयोटा। मतलब आयोटा का मान क्या होता है, √-1। कोई दिक्कत, अब बात समझिएगा। अब एक चीज देखिएगा, अब अगर आयोटा का पावर, आयोटा समझ गए क्या हुआ, समझ गए। अब आयोटा का पावर अगर 0 आए तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं बचपन से कि जिसका भी पावर 0 होता है वो क्या होता है, 1। a⁴ बराबर 1, ये हम लोग पढ़े हैं उसमें भी, ठीक है। तो आयोटा का पावर 0 बराबर 1, जिसका भी पावर 0 होगा वो 1। दूसरा देखें, आयोटा का पावर 1, जिसका भी पावर 1 होता है वो खुद होता है, होता है। कोई डाउट यहां तक, किसी भी बच्चे को ईमानदारी से बताइए डाउट है तो, जितना बात समझा रहे हैं समझ में आ रहा है, पक्का। तीसरा, अब आया आयोटा का स्क्वायर। तो आयोटा का स्क्वायर, आयोटा का मान क्या होता है, बहुत सुंदर, अभी तो बताया सर आपकी आयोटा का मान √-1 होता है। तो √-1 का स्क्वायर, यही ना, इसका स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर, आयोटा का मान √-1 और इसका स्क्वायर मतलब इसका भी स्क्वायर, यही ना। तो रूट का स्क्वायर खत्म, रूट खत्म,
तो क्या बचा, मतलब आयोटा स्क्वायर का पावर मान क्या होता है, -1। कोई दिक्कत, ये तो साफ साफ दिख रहा है, रूट रूट कट जाएगा तो -1। आयोटा का मान अगर रूट अंडर -1 तो आयोटा स्क्वायर का मान -1। आयोटा आयोटा का मान अगर अंडर रूट -1 तो आयोटा स्क्वायर का मान -1। आयोटा का पावर 3 बराबर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं क्या। जब बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। कुछ दिन पहले भी बताए थे, याद रखिएगा जिगर, याद नहीं होगा बहुत दिक्कत हो जाएगा फिर, ठीक है। बेस जब सेम रहे तो बेस सेम रहे और पावर अलग अलग रहे तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 2 1 3, तो देखिए तो सेम हो गया, आयोटा का पावर क्यूब मतलब 3 सेम हो गया। चलिए आयोटा का स्क्वायर बराबर क्या निकला था, -1 इंटू आयोटा का पावर 1। किसी का भी पावर 1 होता है तो क्या होता है, आयोटा। आयोटा ही होता है ना, वही खुद होता है तो आयोटा ही हो गया। और किसी भी चीज को 1 से इंटू करेंगे तो क्या होगा, वही होगा। और यहाँ पहले से माइनस है तो यहाँ माइनस आयोटा, कोई दिक्कत यहाँ तक, बस खत्म। ऐसे ही बनाया जाता है। अगर हम आपको बोल दे आयोटा का पावर 16 बराबर क्या होगा तो बता पाएंगे, बता देंगे। अगर हम आपसे पूछे आयोटा का पावर 5 बराबर क्या होगा तो बता पाएंगे, अरे डायरेक्ट कर देंगे। आयोटा का पावर 3 इंटू आयोटा का पावर 2, तो 3 दूनी 6 थोड़ी कर रहे हैं। जब बेस सेम रहे तो पावर क्या होता है, तो 3 2 5 बराबर है कि नहीं बराबर है? बात फैक्ट समझिएगा, डायरेक्ट 3 दूनी 6 नहीं ना कर देते हैं जी। गुना का मतलब गुना यहाँ नहीं ना होगा, यहाँ तो बेस सेम है तो पावर जुटेगा, बस अंतर यही तक था। तो साफ साफ पता चला कि 5वां नंबर में अगर आयोटा का पावर 4 हो तो सिंपल देख रहे हैं कि आयोटा स्क्वायर इंटू, तो आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 इंटू -1, 1 1 जा 1 और माइनस माइनस बस 1 आंसर। कोई दिक्कत, मतलब आयोटा का पावर 4 बराबर, कोई दिक्कत यहाँ तक। फिर अगर आगे बढ़ाते हैं, कोई पूछ दिया आयोटा का पावर 5, तो आयोटा का पावर 5 बराबर आयोटा का पावर 3 इंटू आयोटा का पावर 2, तो आयोटा का पावर 3 बराबर क्या होता है, माइनस आयोटा इंटू आयोटा का स्क्वायर बराबर -1 माइनस माइनस और आयोटा इंटू 1 आयोटा और माइनस माइनस प्लस, हो गया आयोटा खाली। कोई दिक्कत यहाँ तक, पूरा समझ में आया। ये आयोटा, ये मत समझिए कि 11 12 13 14 का, ये आपका बेस बस बताते जाता है। ये हम आपको जो बता दिए, सोचिए जो बच्चा आज पढ़ लिया उसको आगे चल के दिक्कत होगा। अगर मान लीजिए प्राची हमारे पास क्लास 8 में आई होती, 7 में आई होती, 6 में आई होती, अगर उसी समय ये जान जाती कि अंडर रूट -1 का वैल्यू आयोटा होता है तो आज इनको दिक्कत होता। हम कब पढ़े थे, क्यों याद है, वाई, क्योंकि हम बेसिक पढ़े थे, है नहीं। अगर आप बेसिक पढ़ लोगे, बेसिक नॉलेज इफ यू हैव, तो समझ लीजिए कि आप किसी भी प्रश्न को आसानी से हल कर सकते हैं। अगर अभी आपके स्कूल में अगर प्रश्न दे दिया जाए कि बताइए अंडर रूट -16 का वैल्यू क्या होगा, तो मुझे बहुत पूर्णतः विश्वास है कि मेरे बच्चे जो होंगे वो डायरेक्ट बोल देंगे कि सर ये अगर केवल 16 रहता तो ये 4 होता, क्योंकि 4 4 16 4 बार आ गया। लेकिन यहाँ पर -6 है तो यहाँ 4 आयोटा लिख देंगे, क्योंकि जिसका आयोटा का वैल्यू क्या होता है, अंडर रूट। और इस अंडर रूट -16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट -16 को हम लोग अंडर रूट 16 इंटू 1 इसका मतलब अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट -1, तो 16 का वैल्यू निकल गया 4 और अंडर रूट -1 का वैल्यू क्या होता है, बस। तो इसीलिए हम लोग लिख दिए 4 आयोटा। सर आंसर लीजिए ना, हम आपको फैक्ट आंसर दे दे रहे हैं। ऐसे आप निकाल पाते क्या, ऐसे जो बच्चा अंडर रूट -16 का 4 बोल पाता क्या, 4, तो जब इसका 4 होता है तो अंडर रूट 16 का क्या होता है ना। तो आप टीचर को ईमानदारी से बता सकते हैं अंडर रूट, इसको हम रूट अंडर -16 को 16 इंटू -1 लिख सकते हैं, और इसको हम अलग अलग भी लिख सकते हैं, अंडर रूट 16 इंटू अंडर रूट -1, और 16 का वैल्यू 4 होता है, अंडर रूट -1 का वैल्यू आयोटा होता है, और दोनों को इंटू कर दे तो 4 आयोटा। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कोई दिक्कत, कभी भूलेंगे फिर ये नोट करना है, ये पूरा ईमानदारी से। और ये पहले प्रोसेस, ये लिखना है कि √4 का 2 होता है ऐसे, फिर उसी तरह उसी के जस्ट सामने में अंडर रूट -4 करके ये करना है, ये करना है, ये करना है। पहले ये लिखना है, फिर उसके बाद ये लिखना है, उसके बाद ये वाला फॉर्म तैयार करना है। और एक साइड में सबसे इंपॉर्टेंट ऊपर में साइड में लिखेंगे आयोटा इज इक्वल टू अंडर रूट -1 सबसे ऊपर में, ताकि आपको याद रहे कि अंडर रूट माइनस, ये आयोटा हम आपको नहीं पढ़ा रहे, हम आपको क्या पढ़ा रहे हैं, अंडर रूट -1, क्योंकि अंडर रूट 1 तो सब पढ़ा है, अंडर रूट 4 भी सब पढ़ा, अंडर रूट 16 भी पढ़ा, नहीं सबको पढ़ा है। हर क्लास में ये नहीं पढ़ाया जाता है अंडर रूट 16, लेकिन अंडर रूट -16 हमको पढ़ना है, बस इसीलिए हमको ये पढ़ना पड़ा, और ये पढ़ने के लिए हमको आयोटा पढ़ना पड़ा। अगर आपको मेरे घर में आना है, अगर हमारे घर पे आना है, तो पहले आपको मेरे से परमिशन लेना होगा, मेरे पापा से परमिशन लेना होगा, नहीं
अगर मुझसे मिलना होगा तो पहले आपको उनसे परमिशन लेना होगा, उसके बाद ही ना आ पाओगे। तो ये जब आपको बनाना है तो उससे पहले आपको आयोटा पढ़ना होगा। आयोटा कोई 30 मार्क का चीज है? कोई है? आयोटा कौन सा शख्स है? अंडर रूट माइनस वन है। अंडर रूट माइनस वन को क्या बोलते हैं? कोई दिक्कत? पक्का सभी को समझ में आया? क्वेश्चन आपको चला जाएगा, थोड़ा थोड़ा बनाइएगा, सोल्व कीजिएगा, ऑटोमेटिकली सारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपको कोई डाउट माय डियर? चलिए नोट डाउन कीजिए और नेक्स्ट क्लास में फिर और भी अलग प्रश्न के साथ मिलते हैं। ठीक है, चलिए जय हिंद जय भारत।